टाटा मोटर्स अपनी इंडियन लाइनअप को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रही है। कंपनी का प्लान है कि 2030 तक लगभग 30 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। इसमें कुछ नए नाम होंगे और कुछ एक्सिस्टिंग मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन्स भी मिलेंगे। ये जो लॉन्च लाइनअप है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ इंटरनल कंबंशन इंजन वाले मॉडल्स भी शामिल होंगे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन 5 मेजर लॉन्चेस पर जो टाटा मोटर्स की तरफ से इस साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा हैरियर आज भी एसयूवी बायर्स के बीच एक फेवरेट चॉइस बनी हुई है। पहले ये सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही मिलती थी, लेकिन अब सीन चेंज हो गया है। अब टाटा मोटर्स ने हैरियर की लाइनअप में एक नया तड़का लगाया है, हैरियर डॉट ईवी। ये हैरियर का ऑल इलेक्ट्रिक अवतार है जिसे काफ़ी स्मार्टली पैकेज किया गया है। डिज़ाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस सब कुछ फ्यूचर रेडी लगता है। और सबसे बड़ी बात, प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। मतलब ईवी लेने का प्लान है तो हैरियर ईवी एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। टाटा मोटर्स एक नए पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है जो कंपनी के मल्टीपल बड़े एसयूवीज जैसे कि हैरियर में यूज़ किया जाएगा। ये नया इंजन होगा 1.5 लीटर टीजीडीआई यूनिट, जिसका मतलब है टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इस पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट होगा 170 पीएस और टॉर्क मिलेगा 280 एनएम का। थोड़ा कंपैरिजन के लिए बता दूं तो डीजल हैरियर भी 170 पीएस की पावर देती है, लेकिन उसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है विच इज़ 350 एनएम। तो हाँ, पावर तो बराबर है लेकिन टॉर्क में थोड़ा फर्क ज़रूर होगा। लेकिन पेट्रोल लवर्स के लिए ये एक फ्रेश एंड रिफाइंड ऑप्शन हो सकता है। कम वाइब्रेशन, ज़्यादा स्मूथनेस। टाटा मोटर्स ने अपना 1.5 लीटर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन सबसे पहले 2023 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। इस इंजन की खास बात थी इसका एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन, मतलब हल्का, रिफाइंड एंड एफिशिएंट। साथ ही ये इंजन E20 फ्यूल कंपेटेबल भी बताया गया था, जो फ्यूचर रेडी होने का एक बड़ा सिग्नल था। लेकिन पता नहीं किस वजह से ये इंजन मार्केट में लॉन्च होने से डिले हो गया। अब नए अपडेट्स के हिसाब से ये भी पता चला है कि टाटा एक नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन भी डेवलप कर रही है इस इंजन का। मतलब आने वाले टाइम में हैरियर पेट्रोल बायर्स के पास दो ऑप्शंस होंगे, एक टर्बोचार्ज्ड परफॉर्मेंस वाली और दूसरी नेचुरली एस्पिरेटेड स्मूथनेस वाली। अब चॉइस आपकी, थ्रिल चाहिए या चिल चाहिए। इस मूव का मकसद है कि कॉस्ट को कंट्रोल में रखा जा सके ताकि टाटा अपनी एसयूवीज को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में ऑफर कर सके, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो डीजल के बजाय पेट्रोल इंजन को प्रेफर करते हैं। ये पेट्रोल इंजन सिर्फ सियरा तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हैरियर और सफारी जैसे बड़े एसयूवीज में भी यूज़ किया जाएगा। तो अगले कुछ सालों में टाटा के पास डीजल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पेट्रोल लाइनअप भी रेडी होगी। वैरायटी फुल ऑन मिलेगी। पेट्रोल पावर्ड हैरियर के लॉन्च के बाद यही नया 1.5 लीटर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन अब सफारी में भी देखने को मिल सकता है। अभी तक सफारी सिर्फ 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ ही आती है, जो 170 पीएस का पावर और 350 एनएम का टॉर्क देती है। अगर टाटा इस पेट्रोल इंजन को सफारी में इंट्रोड्यूस करती है तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकती है, और जब प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बायर्स के लिए एक्सेसिबल बन जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डीजल नहीं लेना चाहते लेकिन सफारी का रोड प्रेजेंस मिस भी नहीं करना चाहते। टाटा मोटर्स फिलहाल फेसलिफ्टेड पंच पर काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और चांसेस है कि इसका लॉन्च इसी साल के एंड तक हो जाए। पंच वैसे भी टाटा के लिए एक सुपर हिट मॉडल रहा है। कॉम्पैक्ट साइज, एसयूवी लुक और स्ट्रॉन्ग बिल्ट ने इसको लोगों का फेवरेट बनाया है। अब जो स्पाई शॉट्स ऑनलाइन घूम रहे हैं उनके हिसाब से नए पंच में काफ़ी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाहर से इसका लुक अब ज़्यादा पंच ईवी जैसा लग रहा है, मॉडर्न एंड एजी। इंटीरियर में गेम लेवल अप होने वाला है। मिलेगा एक 10.25 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन, टाटा का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें इल्यूमिनेटेड लोगो होगा, एक फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले और शायद एक टच बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल भी। ये स्पाई शॉट्स में कंफर्म नहीं हुआ है पर चांसेस है। और भी फीचर्स और डिटेल्स जैसे जैसे लॉन्च करीब आएगा सामने आते रहेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि फेसलिफ्टेड पंच एक और ब्लॉकबस्टर बनने की फुल तैयारी में है। सियरा नाम का कमबैक टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी और इमोशनल मूव होने वाली है। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए टाटा अब इस आइकॉनिक नेमप्लेट को मॉडर्न अवतार में वापस ला रही है, और वो भी ईवी और IC दोनों फॉर्म्स में। सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन पहले आएगा जिसका लॉन्च इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड है। ये ईवी टाटा के नए एक्टी ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जो ज़्यादा एडवांस्ड, एफिशिएंट और टेक लोडेड प्लेटफॉर्म है। फिलहाल टाटा ने इसके पावर ट्रेन के एग्जैक्ट स्पेक्स रिवील नहीं किए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई है। एक बात तो क्लियर है, सियरा का कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, फ्यूचर भी होगा। टाटा कर्व अपने स्टाइलिश डिज़ाइन और स्मार्ट पावर ट्रेन ऑप्शंस के लिए लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। अभी तक ये पेट्रोल, डीजल और ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन में मिलती है।
ईवी वेरिएंट में तो मल्टीपल बैटरी पैक ऑप्शन भी दिए गए हैं जो बायर्स के लिए और भी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब टाटा इस लाइनअप को और एक्सपेंड करने की प्लानिंग में है और सीएनजी वर्जन भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ये नया वेरिएंट 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन पर बेस्ड होगा और टाटा का ट्रस्टेड डुअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, जिससे बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फैमिली ट्रिप्स के लिए फिलहाल इस सीएनजी कर्व के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका लॉन्च अक्टूबर 2025 के अराउंड हो सकता है। तो स्टाइलिश भी, इकोनॉमिकल भी, कर्व सीएनजी का कॉम्बो भी जल्द मार्केट में होगा रेडी। तो ये 5 टाटा की ऐसी कार्स है जिसका मार्केट में अभी फिलहाल काफ़ी हाइप बना हुआ है और ये जब भी लॉन्च होगी मार्केट में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे इस वीडियो को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।